सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस टू स्ट्रेस, तनाव की प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले ये जान लें कि आखिर तनाव है क्या। तनाव को प्रतिबल भी कहा जाता है। आधुनिक समाज में एक बड़ी समस्या है जो कि तनाव। आधुनिक शोधों से यह भी पता चला है कि करीब 75% रोगों का कारण तनाव ही होता है। आप लोग देखे होंगे कि मधुमेह हुआ, कैंसर हुआ, हृदय रोग, ये सब जितने हैं रोग, वो सब तनाव से ही उत्पन्न होता है। चलिए अब आते हैं इसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जो कि है मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, और दूसरा है दैहिक प्रतिक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। आगे इसके बारे में जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जो कि मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है। तनाव में व्यक्ति के मानसिक कार्यों में एक तरह का विघटन या क्षुब्धता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं में इसको मानसिक विघटनों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और दूसरा इमोशनल रिस्पॉन्सेस। पहला ये है कि जान लेते हैं इसके बारे में कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें तनाव में व्यक्ति संज्ञानात्मक कार्य में एक तरह की असमानता आ जाती है, जिसमें बहुत सारे शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति कुछ वैसी व्यवहार पैटर्न दिखलाता है जिससे वह गत समय कर चुका होता है। मान लें कि जिन व्यक्तियों में सतर्क और चौकना रहने की प्रवृत्ति पहले से ही अधिक होती, वे तनाव की स्थिति में और भी अधिक सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं, और जो आक्रामक प्रकृति के होते हैं उनमें तनाव होने पर पहले से ही आक्रामकता और भी बढ़ जाता है। इसके सभी व्यवहारों में आक्रामकता को स्पष्ट सबूत मिलते हैं। इसका कारण बतलाया है कि तनाव से व्यक्ति में इस तरह का संज्ञानात्मक विकृति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति समस्याओं के समाधान के वैकल्पिक साधनों का प्रदर्शन नहीं कर पाता तथा वे अपने व्यवहार में दृढ़ता दिखलाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इसमें संवेगिक अनुक्रियाएं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि व्यक्ति तरह तरह की संवेगिक अनुक्रियाएं, ऋणात्मक संवेगिक अनुक्रियाएं भी इसमें किया जा सकता है। ऐसे संवेगिक अनुक्रियाओं में कुछ पॉइंट को रखा गया है, जो कि चिंता, जिसे एंजाइटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्रोध एवं आक्रामकता, एंगर एंड एक्रेशन। तीसरा पॉइंट है भाव शून्यता तथा विषाद, इम्पैथी एंड डिप्रेशन। चिंता एक ऐसी आपीड़ी संवेगिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति में डर, आशंकाएं, परेशानी इत्यादि की प्रधानता होती है। चिंता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला नॉर्मल और दूसरा न्यूरोटिक। सामान्य चिंता एक स्वरूप समायोजी होता है। इस तरह का चिंता तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में व्यक्ति को मदद करता है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो कि न्यूरोटिक, स्नेह विकृति चिंता में व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से इतना अधिक डर जाता है कि वह उस परिस्थिति के साथ अपने आप को निपटने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। इसमें तो न्यूरोटिक में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्रोध एवं आक्रामकता है। इसमें कहा गया है क्रोध और आक्रामकता एक अनसंवेगात्मक अनुक्रिया भी कहा जाता है। मनुष्य हो या पशु, दोनों में क्रोध एवं आक्रामकता पाई जाती है। इसमें तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति प्राणी में पहले क्रोध उत्पन्न होता है, और उद्दीपक प्राणी के सामने अधिक समय तक बने रहने पर उसके प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार भी करने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है भाव शून्यता तथा विषाद। इसमें तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के प्रति कुछ लोगों में क्रोध एवं आक्रामकता का व्यवहार ना होकर ठीक इसके विपरीत शून्य भाव तथा विषाद का भाव विकसित हो जाता है, और तनावपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति के सामने बनी होती है और व्यक्ति उसके साथ निपटने में सफल नहीं होता है, तो वह उसके प्रति भाव शून्य या उदासीनता विकसित कर लेता है, जो बाद में व्यक्ति में विषाद प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। मान लें एक व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के प्रति आक्रामकता दिखलाकर कभी सफल प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह उसके प्रति उदासीन रहने की अनुक्रिया करना सीख लेता है, और उससे धीरे धीरे फिर उसमें दिखाई गई प्रवृत्ति मौजूद हो जाती है और वह अपने आप को हेल्पलेस पाता है। दैहिक प्रतिक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। इसमें तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति व्यक्ति दैहिक प्रतिक्रिया भी करता है। इसमें अक्सर देखा गया कि तनावपूर्ण परिस्थिति में घिर जाने पर व्यक्ति में पेट की गड़बड़ी, हृदय गति असामान्य
होना, श्वसन गति में वृद्धि हो जाना या फिर श्वसन गति परिवर्तित हो जाती है। ये सभी दैहिक प्रतिक्रियाएं का उदाहरण है। इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है। चलिए देखते हैं अब। आपातकालीन अनुक्रियाएं पहला पॉइंट है, जो कि दैहिक प्रतिक्रियाएं के पहला पॉइंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी अनुक्रियाएं होती है जिसे आपातकालीन अनुक्रिया कहा जाता है। ऐसी अनुक्रियाएं के माध्यम से शरीर में लीवर अतिरिक्त मात्रा में चीनी की उत्सर्जन करता है ताकि शरीर की मांसपेशियों को अधिक से अधिक शक्ति मिल पाए। शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलने लगते हैं जो चर्बी तथा प्रोटीन को चीनी में बदल देता है, जिससे भी शरीर कार्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा व्यक्ति को मिलने लगती है। व्यक्ति की हृदय गति, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। मांसपेशियों में तनाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। शायद यही कारण है कि तनाव में व्यक्ति को मुंह सूखने लगता है या उसका अनुभव होता है कि मुझे प्यास लगा है। पॉइंट पर सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम्स, जिसे GAS के नाम से भी जाना जाता है। GAS के संप्रदाय का प्रतिपादन शैली 1979 द्वारा किया गया। इन्होंने तनावपूर्ण परिस्थितियों में होने पर पशुओं द्वारा दिखलाए जाने वाले दैहिक परिवर्तन का वर्णन किया। ऐसी परिवर्तन पशुओं में होते पाए गए और फिर शैली का मत है कि इस तरह का शारीरिक परिवर्तन मनुष्य में भी होता है, बशर्ते तनाव उत्पन्न करने वाली उद्दीपक से लगातार लंबे समय तक घिरे होते हैं। सामान्य अनुकूलन संलक्षण होने वाले शारीरिक परिवर्तन की व्याख्या 3 अवस्थाओं में बांटकर किया गया है। GAS के अंदर 3 पॉइंट बताया गया है। पहला है चेतावनी प्रतिक्रिया की आवश्यकता, दूसरा है प्रतिशोध की अवस्था, तीसरा है समापन की अवस्था। चेतावनी प्रक्रिया जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना, जिससे आशयधक कहा जाता है या घिरा होता है, उससे प्रभावित होता है, तो उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होती है उसे चेतना प्रतिक्रिया की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने आप को आशयधक के प्रति तत्कालिक अनुक्रिया करने के लिए तत्पर करता है, जिससे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति आशयधक की चुनौती या धमकी से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रतिशोध की अवस्था। इसमें अगर व्यक्ति के सामने आशयधक की मौजूदगी जारी रहता है तो इसमें समान अनुकूलन संलक्षण की दूसरी अवस्था तथा प्रतिरोध की अवस्था का प्रारंभ हो जाता है, जिससे शरीर आशयधक की निरंतर मौजूदगी से उत्पन्न प्रभाव के अवरुद्ध करता है। इस अवस्था में शरीर में कुछ हार्मोनल निकलता है जिनसे प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हार्मोन्स के सहारे शरीर अपने मुख्य प्रक्रमों को मौजूद कर आशयधक के प्रभाव से अपने आप को बचाता है। पीयूष ग्रंथि के कुछ सेल्स द्वारा शरीर। तीसरा और अंतिम पॉइंट, जो कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण का समापन की अवस्था। इसमें मौलिक आशयधक तथा नया आशयधक दोनों की ही प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है और प्राणी में स्थिरता बढ़ जाता है, जिसके कारण वह बीमार पड़ जाता है। यह भी देखा गया है कि आशयधक उत्पन्न हार्मोन का स्तर अधिक समय तक बना रहने से व्यक्ति में आंत का घाव या दमा, उच्च रक्तचाप, कैंसर के होने की संभावना या मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आज हम तनाव को जानें और उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानें। इसी प्रकार से मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।